सब मुझे ज्ञान दे रहे हैं, जबकि ज़रूरत मुझे पैसों की है। पैसा देखिए वो कीमती चीज़ है जिसे हर कोई कमाना चाहता है और बचाना चाहता है। हमने पढ़ा और सुना है कि जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इनके साथ एक चौथी चीज़ है, उसको और जोड़ देना चाहिए, वो है पैसा। क्योंकि पैसे के बिना हर काम असंभव है। महंगा, आटा महंगा, सब्जी महंगी, सब महंगा ही है। पढ़ाई, एजुकेशन महंगी। सस्ता क्या हो रहा है? सस्ता तो कुछ नहीं हो रहा। दिन पर दिन महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है। तो आज की बचत जो है वो कल की कमाई है। अब इसको किस तरह से करें? मैं डॉक्टर लता फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पैसे बचाने के 12 आसान तरीके। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट, फालतू खर्चों को करें गुड बाय। अक्सर हम सामान्य व्यक्ति क्या है जो अपनी आवश्यकताओं से ज़्यादा अधिक खर्चा करते हैं। पैसे आते नहीं है, पहले ही खर्चे की रूपरेखा बन जाती है। ये लेना है, वो लेना है, वो लेना है, वो लेना है। और वो लिस्ट इतनी लंबी होती है ना कि आप समझिए कि इनकम से एक्सपेंडिचर निकालने के बाद सेविंग्स हो ही नहीं पाती है। बिना मतलब की चीज़ें खरीदने के लिए आप अगर पैसा बहाते रहेंगे तो बचत होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता। कमाई से ज़्यादा खर्च करना, मूड खराब है, शॉपिंग पे निकल गए मूड ठीक करने के लिए, अब हो गया फालतू का खर्चा, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। वो टेम्परेरी जो आपको रिलीफ मिल जाता है ना, उसके लिए आपका जो एक्सपेंडिचर है वो परमानेंट हो जाता है। पैसे खर्च हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। ये जो है आपकी सेविंग्स के ऊपर बहुत गहरा असर डालता है। इसलिए जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ना, उनकी खरीदारी को गुड बाय कर दीजिए। फिजूल की खर्ची बिल्कुल भी मत करिए। मेरी मनी सेविंग प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, महिलाओं के लिए बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि साड़ियों को खरीदने का मोह कैसे कम करें। क्योंकि महिलाओं को विशेष तौर पर चाह होती है, इतने रंग बिरंगे कलर फैसिनेट करते हैं। ये साड़ी खरीद लूँ, वो साड़ी खरीद लूँ, ये सूट खरीद लूँ, ये कलरफुल दुपट्टा खरीद लूँ, और कॉस्मेटिक्स का तो आप पूछिए ही मत, साथ ही ज्वेलरी। तो इस खरीदारी को कम करके ही आप पैसे की बचत कर सकती हैं। घरेलू खर्च को कम करें। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है घरेलू खर्च में, उनको भी आप कम करिए। राशन खरीदने में समझदारी बरतिए। सब्जियां खरीदने में समझदारी बरतिए। हरी सब्जी एक बनाइए, एक साथ में दाल बना सकती हैं। क्योंकि केवल ये जरूरी नहीं कि जिस सीज़न में आउट ऑफ सीज़न की सब्जी है, कोल्ड स्टोरेज की सब्जी लेकर आ रहे हैं उसको, या राशन ज़रूर से ज़्यादा लेके आ रहे हैं। और फालतू कपड़ों की खरीदारी भी बंद करिए। देखिए राशन भी होगा, 1 किलो 2 किलो दाल ले आओगे, 5 किलो ले आओगे ज़्यादा से ज़्यादा, 25 किलो 30 किलो 50 किलो एक साथ नहीं लाते, लेकिन कपड़े खरीदते रहते हो साल भर। तो जो फालतू का फिजूल की खर्ची है, चाहे वो घर के सामान के अंदर है या फालतू की शॉपिंग है, इन दोनों को बंद करना होगा। अनचाहे इंस्टॉलमेंट से हाथ खींचें। कई बार पैसा बचाने के चक्कर में आप जगह जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अलग अलग कंपनियों में, फिर उनकी जो आपके पास इंस्टॉलमेंट आती है ना, वो देना बहुत भारी पड़ता है। कई बार ये फैसला सही होता है, लेकिन कई बार ये फैसला गलत भी साबित हो सकता है। अगर आपने शेयर मार्केट में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लगा दिया और अगर मार्केट डाउन हो जाता है, तो आपका जो पैसा है आपको बर्बाद होता हुआ दिखेगा। चौथा, केवल आवश्यक वस्तुओं को ही खरीदें। जब भी आप बाजार पे निकलती हैं, चाहे वो कपड़े हो, चाहे राशन हो, या कोई भी चीज़ हो, फ्रूट्स हो, जो भी चीज़ है, केवल लालच में, प्रलोभन के चक्कर में आकर के, बाय वन गेट वन के चक्कर में आके ज़रूर से ज़्यादा सामान इकट्ठा ना करें। जिन चीज़ों की आवश्यकता है केवल उन्हें खरीदें। सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करें। कई इंटरनेट पर ऐसी फ्रॉड कंपनियां हैं जो कि आपका पैसा लेकर छू मंतर हो जाती हैं। तो इस तरह के प्रलोभन से बचें। अपने पैसे को सेफ इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझ करके इन्वेस्ट करें। चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, या आप सिप स्टार्ट कर सकती हैं। जो भी आप कर रही हैं इन्वेस्टमेंट, केवल सेफ प्लेसेस पर करिए। लोगों की बातों में आकर के फ्रॉड लोगों से बचें। कई लोग इस तरह से पैसा झाड़ लेते हैं आपसे, ओटीपी लेकर के, ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, डेबिट कार्ड का डिटेल दे दीजिए। 2 से 4 का दोपहर का टाइम ऐसा होता है जिस समय महिलाओं के रेस्ट करने का टाइम होता है। उस समय इस तरह के कॉल बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आपका जो मूड सेट होता है ना, रेस्ट करने का होता है, माइंड सेट लो होता है कि भाई हम आराम करूँ, और उस वक्त कॉल करके ये बता दो, वो बता दो, और आपने गलती से भी डिटेल दे दी ना, तो आपका अकाउंट साफ होने में देर नहीं लगी। सेल्फ सेविंग करें। बचत करने के लिए खुद को आगे आना होगा। ये नहीं कि खुद मैं मेरे पर्सनल खर्चों को कम करने की कोशिश करूंगी, इस पूरे साल में कोई साड़ी नहीं खरीदूंगी, मुझे ज़रूरत नहीं है, पहले उनको इस्तेमाल करूंगी, उसके बाद कुछ खरीदूंगी। मैं कोई इस साल में कोई सूट नहीं खरीदूंगी। इस तरह का रेजोल्यूशन बना लेंगी अगर आप खुद बचत के लिए आगे आएंगी, तो अनावश्यक का जो खर्चा है वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। एक निश्चित बजट बना लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कहाँ पर पैसा खर्च करना चाहिए, कहाँ पर पैसा कम खर्च करना चाहिए, किस चीज़ में पैसा ज़्यादा खर्च हो जाएगा, या बच्चे की फीस आ रही है, एजुकेशन में खर्च हो जाएगा, तो कहाँ पर खर्चा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जो रूपरेखा बना देंगी ना, बजट बना लेंगी ना, इससे आपको, और जो पीछे के जो आपके पिछले महीने के जो अगर 6 महीने का आपने अगर लिखा हुआ है रिकॉर्ड, तो आपको 6 महीने के अंदर पिछला लास्ट आप देख सकती हैं कहाँ फिजूल खर्ची हुई है, और आगे उनको अगले महीनों में रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपने निवेश किया है तो उसमें बचत देखें। जहाँ आपने इन्वेस्ट किया वहाँ कितना % रिटर्न मिल रहा है आपको, कितने टाइम में मिल रहा है, और आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है, कितने, जहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद हो रही है वहाँ पर ही इन्वेस्टमेंट करें। समय का उपयोग करें और साइड में कोई कमाई का जुगाड़ करें। देखिए आप अगर हाउसवाइफ हैं और आपको टाइम मिलता है घर का काम करने के बाद, तो साइड में कुछ काम शुरू कर दीजिए। ट्यूशन लेना शुरू कर सकती हैं आप,
जो भी काम आपके इंटरेस्ट का है, आपकी हॉबी है, जो भी काम आप जानती हैं वो आप घर से शुरू कर सकती हैं। टिफ़िन सर्विसेज शुरू कर सकती हैं, योगा क्लासेस ले सकती हैं, डांस सिखा सकती हैं, बच्चों को पढ़ा सकती हैं ट्यूशन, और इसके साथ ही साथ अगर अपना चाहें तो आप एक यूट्यूब चैनल भी शुरू कर सकती हैं। देखिए, हर एक चीज़ के अंदर मेहनत लगती है। इतना पैसा आप ये साइड सेविंग करोगे, साइड से बचत करोगे, तो वो आपके ही उसके अंदर जुड़ेगा और आप एक अलग खुशी महसूस करोगे। चाहे ये कमाई छोटी छोटी भी हो, लेकिन ये आगे जाकर आपके लिए बहुत बड़ा रामबाण साबित हो सकती है सेविंग्स करने के लिए। अपनी खूबसूरती पर न लगने दें ब्यूटी पार्लर का दाग। अगर आप एक महिला हैं और आप मेरी वीडियो को देख रही हैं तो देख लीजिए ये चीज़। देखिए, भगवान जो सुंदरता देता है ना वो नेचुरल होती है। इसके ऊपर ब्यूटी पार्लर का एक्स्ट्रा खर्चा डाल करके अपने पैसों की जो है बर्बादी ना करें। वैसे तो हर महिला खूबसूरत होती है, किसी की आंखें ज़्यादा सुंदर है, किसी के बाल ज़्यादा सुंदर है, कोई स्मार्ट है, कोई एंटरप्राइजिंग है, किसी की लिप्स सुंदर है, कोई बहुत ज़्यादा गोरी है। सबके अंदर अपने गुण होते हैं, लेकिन इस खूबसूरती पर जो आपको भगवान ने दी है ना, उसके ऊपर ब्यूटी पार्लर का दाग लगा करके अपना जो आपका जो मेहनत से कमाया हुआ धन है आपका, आपके हस्बैंड का, उसको खर्च ना करें, उसको सेविंग में डालें। अपनी खूबसूरती पर ब्यूटी पार्लर का दाग बिल्कुल भी ना लगने दें। बाहर खाने के शौक को कम करें, इससे भी आपकी सेविंग्स पर अच्छा खासा असर पड़ जाता है। अगर आप केवल अपना मूड ठीक करने के लिए भैया डिनर पे चलते हैं और लंच पे चलते हैं, तो वो एक अगर आप महीने का अपना बजट बनाएंगी ना, जो मैंने आपको पहले पॉइंट्स में बताया, तो आपको पता चल जाएगा कि आप हर एक महीने कितनी जो है एक्सपेंसेस कर देते हैं बाहर खाने के चक्कर में, बाहर शॉपिंग करने के चक्कर में, केवल अपना मूड ठीक करने के लिए। तो इस मूड को ठीक करने के कोई दूसरे बहाने ढूंढ लीजिए, अच्छा म्यूजिक सुन लीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, उनसे बातें करिए, केवल खर्चा करने के रास्ते मत ढूंढिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने तकनीकी खर्चों को, जो आपके मोबाइल का रिचार्ज, घर में 5 मोबाइल है, 5 मोबाइल का रिचार्ज, या इसके अलावा लैपटॉप खरीद लिया नया, दिखावे के चक्कर में आके मेगा मोबाइल खरीद लिया। इसके अलावा अगर किसी ने कोई दूसरा गैजेट लिया है, आईपैड लिया है, तो वो ले लिया। इनके जो एक्सपेंसेस होते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, केवल आपका बेटे ने ये बोल दिया कि मेरे दोस्त के पास ये है, तो आपने भी दिला दिया। कंपैरिजन के चक्कर में, होड़ की तुलना में जो आप तकनीकी खर्चा करते हैं, इसको भी कम करना होगा, क्योंकि ये भी आपकी सेविंग पर अच्छा खासा प्रभाव डालते हैं। इस वीडियो में आज आपके साथ मेरी प्यारी सखियों मैंने शेयर किए हैं पैसे बचाने के 12 आसान तरीके, जो कि आप अपनी सूझबूझ के साथ पैसों की बचत किस तरह से कर सकती हैं। बताइएगा और ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे हम पैसे की बचत कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसे लाइक कर दीजिए, किसी और के काम आ सकती है तो शेयर कर दीजिए, और मेरी इस प्यारी सी फैमिली के मेंबर बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। नमस्कार।